शास्त्री आपके चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बुढ़ापा सजा है या मजा है? गृहस्थ जीवन में बुढ़ापे को किस तरह सार्थक करें, यानी कैसे बनाएं बुढ़ापे को वरदान? यह मेरा प्रश्न। बहुत अच्छा। मेरा एक पूरा प्रवचन है बुढ़ापा बोझ या वरदान, और लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आपने पूछा है अपने इस गृहस्थ अवस्था में बुढ़ापे को वरदान कैसे बनाएं। संक्षेप में बताता हूँ, और आप जैसे लोगों को केंद्रित करके। 60 तो पार कर गए, लगभग हो गए होंगे, 65 तो पहुँच गए होंगे, हाँ, और आगे चले गए। हाँ, देखिए बहुत गहरी बात है और इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। यदि आप अपने जीवन का रस लेना चाहते हैं तो गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद स्वयं के प्रति अपने दायित्व को संपन्न करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अब हमारी गृहस्थी पूरी हो गई, अब हमें चाहिए कि मैं अपने आत्मा के हित का उद्योग करूं। 4 बातें आपको संक्षेप में मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, इस अवस्था में स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबन की भावना हो, अपना कार्य अपने हाथ से करिए, आखिरी तक जवान बने रहोगे। हमारे साथ शांति बाबा जी थे, उनने आखिरी दिन तक अपने कपड़े अपने हाथ से धोया, किसी को नहीं करने दिया। उनसे कहते थे तो बोलते थे नहीं, जब तक मैं कर रहा हूं तब तक एक्टिव हूं, जिस दिन दूसरों पर निर्भर हो जाऊंगा बिस्तर पकड़ लूंगा। स्वावलंबन की भावना हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद व्यक्ति को घर में मालिक की तरह न रहकर मेहमान की तरह रहने की कला सीखनी चाहिए। अब मेरी मिल्कियत नहीं, अब घर के मालिक मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं। मुझे जो करना था सो कर लिया, अब घर गृहस्थी व्यापार धंधा वो संभाले, मैं तो मेहमान हूँ। हालांकि घर के बड़े बुजुर्ग अपने आप को मेहमान माने, पर घर के बच्चे तो उन्हें आखिरी सांस तक मालिक ही माने। नहीं तो ऐसा होता है, एक दिन एक ने कहा महाराज जी आपने अपने प्रवचन में कहा मालिक नहीं मेहमान बनो, तो हमारे बच्चे तो हमेशा हमसे यही कहते आप तो इस घर के मेहमान हैं, आप तो इस घर के मेहमान हैं। तो मैंने कहा कह देते बेटा, मेहमान अगर तू मान रहा है तो मेहमान जैसी मेहमानबाजी भी कर ले तो हम धन्य हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है मालिक नहीं मेहमान बनिए, मार्गदर्शक बने, मार्ग निर्णायक नहीं। अब जो हो, मुझे अब पूछो तो राय दूंगा, कर लो तो अच्छा, पर तुम्हें यही करना है ये मेरा नहीं है काम। तुम्हें लगता है कि मेरे अनुभवों का कोई लाभ तुम ले सको, मैं दूंगा, पर अब मैं मालिक नहीं मेहमान हूं, मार्गदर्शक हूं, मार्ग निर्णायक नहीं। और चौथी बात, जिद्दी नहीं जिंदा दिल बने। बुढ़ापे में लोगों का स्वभाव कुछ जिद्दी हो जाता है, और ये जिद्दीपन उनके जीवन को रद्दी बना देता है। जिंदा दिली के साथ जिए, बच्चों को बच्चे की तरह देखकर उनकी छोटी मोटी बातों को अनदेखा करे, प्रोत्साहित करे। यदि इस तरीके से कोई व्यक्ति घर परिवार में रहता है तो वो व्यक्ति आखिरी क्षण तक घर में प्रासंगिक बना रहता है। और इससे उलट तो घर के लोग मन ही मन सोचते हैं कब निपटे तो अच्छा है, उसकी प्रासंगिकता खो जाती है। वो घर में रह कर के भी घर के लिए भी बोझ बन जाता है, खुद के लिए भी बोझ बन जाता है। इनको ध्यान में रखें, अपने व्यवहार में सात्विकता लाएं, संयम लाएं और अनासक्ति को जीवन में बढ़ाएं। यदि ये चीज़ें घट जाए तो फिर जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं।